हेलो गाइस, मैं हूं आपका यूट्यूबर के मिश्रा। गाइस, आज बाबा तुरंतनाथ के स्थान में जो कि यज्ञ चल रहा था, उसमें आज 1 तारीख है, 1 मार्च है और बाबा खाटू श्याम का जागरण है। और जानते हैं जिनकी कृपा से भाई, जिनका मैं भक्त हूं, ठीक है, और जिनकी कृपा से मेरा सारा कार्य जो है चल रहा है, और जो ही हमारे मुझ जैसे हारे के सहारे हैं। चलिए, उनका जागरण है गाँव में, तो जाना तो जरूरी है। और ये हमारा गेटअप है, ये मतलब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं बाबा श्याम के लिए, बाबा श्याम के लिए, ठीक है। और जागरण में चलते हैं, जो भी होता है वो आपको दिखाते हैं। बाहर से कलाकार भी आए और खुटार के हमारे एक मित्र हैं गौरव गुप्ता जी, वो भी आए हैं। और गांव का माहौल है, हो सकता है यहाँ पे जो बाबा के भजन केवल मंच से बैठ के ही गाएं या नीचे बैठ के ही गाएं, लेकिन बाबा का भजन जो नीचे बैठ के सुनने में मजा आता है वो कहीं भी नहीं आता है। पूजा पाठ में पीले वस्त्र जरूरी होते हैं, तो मैंने कहा पहन लेते हैं, चाहे गाँव का माहौल हो चाहे कहीं भी हो। चलिए, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको बाबा श्याम के दर्शन कराते हैं। फाइनली हम लोग जो है जहाँ जागरण होगा वहाँ आ चुके हैं। तो गणेश भगवान की पूजा सबसे पूर्णतः की जाती है, तो इसीलिए आइए सभी नियमों का पालन करते हुए चलना है गणेश महाराज के चरणों में। हमें लगता है हमारी माताएं बहने में भक्ति ज्यादा, जितने भैया बंदे हैं ये हमारे भाई लोग जितने हैं, हमें तो लगता है कि शायद मोदी जी आने वाले हैं। रोड पर इसलिए खड़े होते हैं कि तुरंतनाथ भगवान की, बोलिए आदि शक्ति जगत जननी मैया की। आपने बता दिया हमारे क्षेत्र में भक्ति की कमी नहीं है ये। और इसके बाद बहुत ही सुंदर हाजिरी लेकर हमारे गौरव भैया आ रहे हैं। उसके मैंने नहीं कहा लेके चले गए सावरिया दिल लेके चले गए, सावरिया दिल लेके चले गए। याद में तेरी मेरे श्याम परेशान रहो, तन से कैसे मिला जाए मैं हैरान रहो। याद में तेरी मेरे श्याम परेशान रहो, तन से कैसे मिला जाए मैं हैरान रहो। देखत देखती हो गई शाम, देखत देखती हो गई शाम, बेदर्दी दगा देके चले गए। ये बातें सोच विचारों के तस्वीर को इसकी निहारों में, ये बातें सोच विचारों के तस्वीर को इसकी निहारों में। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा बाबा आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, बाबा आ जाता मेरे सामने। जब भी जिसने आएगा 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 सामरा
कि अपने दिल की फरियाद इस बाबा को सुना सके। ये जागरण कीर्तन क्यों होते हैं? क्योंकि मेरे बाबा श्याम को पता है कि इस दुनिया में इतने गरीब है, मेरे दरबार नहीं आ सकते। ऐसी कृपा करी मेरे बाबा ने कि गली गली घर घर में मेरे बाबा का कीर्तन हो रहा है। अगर तूने मुझे अपनी फरियाद ना सुनाई पाई तो तेरा जीवन बेकार है। तो इसीलिए इनसे कहिए बाबा से कि मेरी इस सुनी बगिया में आकर के कमल खिलाएगा ना। ये नहीं हो पाता है अभी यहाँ पर, पता है इंसान इतना मतलबी हो गया, रामा जी का भात ना भराया होता। आप दुनिया की पढ़ाई लिखाई कर कोई पद हासिल कर लो, लेकिन अगर तुमने भक्ति की माला फेर ली भाई साहब, तुम भगवान को हासिल कर सकते हो, पद से भगवान नहीं हासिल होते। बोल सच्चे दरबार की सही है गलत है? सही है। अगर भक्ति में शक्ति ना होती तो आज मीरा जी का इतिहास में नाम ना होता। अगर उन्होंने कंपाउंडरी करी होती क्या कोई मीरा जी का नाम लेता? नरसिंह भक्त ने कोई अस्पताल खोला होता, कोई भक्त नरसिंह का नाम लेता? नहीं लेता। भाई साहब भजन भक्ति में वो ताकत है जो अपने जीवन की भविष्य रेखा भी बदल सकता है इंसान। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। अगर भजन में ताकत ना होती, शक्ति ना होती, कन्हैया मित्तल 10 लाख रुपए नहीं लेते भाई साहब। सही बात है। ताली तो बजा दो कम से कम मेरे शेरों। और हम आप देते हैं क्या? और किसी को इतना पेमेंट मिलेगा 2 घंटे गाने का? किसकी सैलरी है इतनी बताओ? प्रधानमंत्री जी की भी सैलरी नहीं है। सही बात है। जिस दिन अगर भजन गाने लगोगे, और आज मैं अगर भजन न गाता होता तो यह तुरंत नाम तो बाबा पे नहीं आता। नहीं आता, सही बात है। और मैं अपने जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ भाई साहब। एक दिन वो हालत थी कि जैसे आप लोग सुनते हो ऐसे मैं भी सुना करता था, और मैंने बाबा से अरदास लगाई, बाबा कि एक कलाकार गाने आते क्या मैं नहीं गा सकता? क्या मैं नहीं गा सकता? अगर वो इंसान है तो मैं भी इंसान हूँ। बाबा कुछ रहम मुझ पे भी कर दो, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। पता नहीं कौन से शब्द इस बाबा को पसंद आ जाए। लोग कहते हैं कि मैं भगवान की भक्ति करता मुझे कोई लाभ नहीं मिलता। अरे क्या तुम गेहूं बोते एक दिन में फसल काट लेते हो? नहीं काट सकते भाई साहब। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। अरे ताली तो बजा दिया करो जब अच्छी बात का। एक दिन में कुछ नहीं होता, चाहे कोई तरक्की मानो चाहे कोई पद मानो, लेकिन लगे रहोगे तो एक दिन जरूर हो जाएगा। और यही मेरे साथ हुआ श्याम भाई। मुझे कोई गाना गाना नहीं आता था, मन करता था कि बाबा को भजन सुनाओ। किसी प्रेमी ने कह दिया जाओ बाबा का कीर्तन हो रहा गुटार में बालाजी महाराज का, 1-2 भजन सुना दो। अगर जिंदगी ना बदल दे तो कहना। कसम खाता हूँ दरबार में खड़ा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं गाने गया तो लोगों ने मुझे जमीन में बिठाया। दादाजी सही बता रहा हूँ, सही बात है। हारमोनियम ढोलक झीका मजीरा लेकर गया, जमीन में मुझे आसन मिला है। हाँ जी, मैंने 1-2 भजन सुनाए, किसी ने भजन नहीं सुने मेरे। अपने दिल की सच्चाई बता रहा हूं, लोग उठ के चल दिए। भाई साहब दिल सबके होते हैं, लेकिन जब इसकी कृपा होती है तो सब बदल जाता है। कौन कहता है कि भाग्य की रेखा मिट नहीं सकती? मैं कहता हूं मिट जाती है। तुलसी हरि के भजन से कर्म लेख मिट जात, अनहोनी होती नहीं हो नाम टल जात। ये सच्चाई है प्यारे भजन कीर्तन की। मैं कोई नौटंकी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं भजन गाता हूँ और भजन भाव वाले गाता हूँ। और सच्चाई लगेगी ताली जरूर बजा करना। कोई सुनता नहीं था, लेकिन मैंने इन बाबा को सुनाया। अगर ये सुन लेगा तो दुनिया एक दिन तुम्हें सुनने के लिए आएगी। हमारे पिता कहने लगते थे कि बेटा कि तुम कीर्तन करने जाते हो तुम्हें कुछ नहीं मिलता, इसे कैसे गुजारा होगा? रात रात कीर्तन करोगे, दिन में सोओगे, खाओगे क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया पिताजी को अपने। मैंने मन में ठान ली एक दिन ये भजन मुझे खाना देगा। आज बाबा साक्षात सामने है मेरे। एक दिन वो था मुझे कोई सुनता नहीं था, आज वो है कि लोग मुझे सुनने के लिए तरसते हैं। ताली बजा दो एक बार यार। बोल हरे के सहारे की। ये है भजन की महिमा, इसीलिए कहते हैं भजन गाया करो। और ये मानव जीवन सिर्फ भजन के लिए ही मिला है भाई साहब। ये बाबा श्याम की कृपा है जो अच्छा खासा घर दिया, परिवार दिया, संसार दिया।
बीवी दी, रंगीन टीवी दी कि देखो अपना जीवन सफल बनाओ, लेकिन सुबह शाम भगवान का भजन जरूर किया करो। ये यहाँ पे ज्योत जल रही है बाबा की, इतने यहाँ पर आपका ही नहीं कल्याण हो रहा है, जितने जीव जंतु कीड़े मकोड़े इस भजन को सुनते हैं उनके कानों में आवाज जाती है, उनका भी कल्याण होता है। एक बार कहना सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये राम का नाम पता कितना शक्तिशाली है। जो एक बार गुरुजी राम बोल दे अपने मुख से 24 घंटे में, तो भोलेनाथ देवों के देव महादेव 3 बार उस प्राणी को प्रणाम करते दादा। ये मैं नहीं कहता, हमारे ग्रंथ बताते हैं। बताओ, भोलेनाथ प्रणाम करते उस इंसान को, और जो भाव से लेगा उसका क्या होगा बताओ। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। इसीलिए दरबार लगता है कि अपने बैनर में बाबा श्याम का फोटो नहीं, बाबा श्याम यहाँ पर है। खाटू धाम में कौन कौन एक बार हाथ उठाइए। क्या है वहाँ? बाबा का शीश है, पत्थर का है। आप अपनी मनौती मांग के आते, पूरी होती नहीं होती, या बाबा तुम्हें साक्षात दिखाई पड़ते हैं वहां पर? एक पत्थर की मूर्ति है, शीश है, हर मनोकामना पूर्ण करते हैं मेरे बाबा। इसका पत्थर के रूप में इतना चमत्कार कर रहे हैं, और जिस दिन साक्षात प्रकट हो गए तब क्या हो जाएगा बताओ। वो शीश के दानी की लोग इनको कैमरों में फोटो मत समझिएगा भाई साहब। अगर तुम्हारे अंदर जो भाव होगा, इसी छवि में आपको दर्शन होंगे मेरे बाबा श्याम के। डन्ना जाट ने पत्थर से नकली पत्थर दिए, पंडित जी ने असली अपने घर पे ले गए, और उन्होंने इतनी सेवा की उन पत्थरों की, आगे ठाकुर जी को उस पत्थर में प्रकट होना पड़ा भाई साहब। ये होता है भाव का खेल। आप बैठकर यहाँ पर कुछ न कुछ लेकर जाया करो। ये मत समझो झांकी देख ली, 2 घंटे टाइम पास कर लिया, बस कीर्तन हो गया। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जब तक बैठा करो, एक मिनट अपना सार्थक बना लिया करो, क्योंकि यही हमें आफत मुसीबत से बचाता। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सावरे सरकार की। मेरी इस सुनी बगिया में आकर के कमल खिलाएगा, मेरी इस सूदी बगिया में आकर के कमल खिलाएगा। देखेगा सारा जमाना जब खाटू वाला आएगा, देखेगा सारा जमाना जब। अगर खाटू वाला यहाँ पर विराजमान न होता तो इतनी भीड़ नहीं लगी होती। क्या यहाँ पे जो आज भीड़ लगी वो कल लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि आज की रात फिर नहीं होगी, इन बाबा से मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो रोज आएंगे, लेकिन ऐसी भक्ति की बरसात रोज नहीं होगी। ये भाव है भाई साहब। आइए गुरु जी को कहना चाहते हैं। आनंद आ रहा है, मैं किसी का टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहा भाई, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि सुधरो मानवो, इन बाबा के भक्तों बच्चों नहीं होता। क्या बात। आइए सुनिएगा, बड़ा प्यारा सा भाव अपने। सच्चा है दरबार बिहारा, संकट काटो श्याम। इस समय की अरदास लोग कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती माँ जुबान पर जरूर बैठती है। दादाजी 24 घंटे में सरस्वती माँ सबकी जुबान पर बैठती है, और हम लोग जब भजन गाते हैं तो सरस्वती हमेशा बैठी रहती है। अगर इस समय सरस्वती बैठी न होती तो ये आवाज कोई नहीं सुनता भाई साहब, क्योंकि ये बाबा किसी को तख्त देता है, किसी को ताज देता है। बड़े खुश नसीब वो होते हैं वो लोग जिन्हें सुरीली आवाज देता है। आवाज भाई साहब एक कुत्ते को भी मिलती है, लेकिन क्या कोई काम में आती है? आवाज एक कौवे को भी मिलती है, क्या कोई काम की होती है? मेरी मंजिल है अलग, मेरा मतलब है अलग, मेरी मंजिल है अलग, मेरी मंजिल है अलग, मेरा मतलब है अलग।
तेरी अच्छी है लेकिन मेरा मुझे है बात भी भोले का दिल करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है, जो तू चाहता है। अगर भगवान के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। ये तुम्हारी धन दौलत का भूखा नहीं है। सुदामा जी के तंदुर खा दे 2 मुट्ठी मेरे सामने। सुदामा जी को नहीं पता लगा इसके बदले में भगवान ने क्या दे दिया मुझे। जब घर लौट करके आए, जैसे द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी बनी मिली थी वैसा। इसीलिए कहता हूँ भगवान के चरणों में दान करना सीखो। ये मत समझो कि मैं 50 रुपए दे रहा हूँ, अगर तुम 50 दे रहे हो तो 50 लाख की व्यवस्था करके तुमको ये देगा। ये ऐसी बैंक है मेरे भाई। इंसान 5 गुड़िया में हजारों रुपए खर्च कर देगा। जब बात आए मेरे भगवान के चरणों की सेवा के लिए, दान के लिए, तो भाई साहब जेब में अगर ऊपर रखोगे तो तू चुका के रख लेगा। ये सच्चाई है। फिर ऐसे का धन पता कहा जाता है, या तो वाला वाले ले जाएंगे, वाला वाले ले जाएंगे, कोई बचाने वाला पैदा नहीं है। इसीलिए कहते हैं भक्तों, जो दान जो धर्म हम अपने भगवान के चरणों में लगाते हैं, इसका पता नहीं कितना फल मिलता है। आइए सुनिएगा, बड़ा प्यारा सवाल। ये प्रार्थना है भक्त की, और ये भक्त की नहीं सबकी प्रार्थना है। अगर जो यहाँ पर बैठे अगर कर ली तो आपका जीवन बदल जाएगा। आया मैं आया, बाबा मैं तो आया, ऋतिक भाई का आगे, ऋतिक भाई तुझे दिल का हाल सुनाने, तुझे दिल का हाल सुनाने, सोई तकदीर जगाने, सोई तकदीर जगाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ सुनने और सुनाने, बाबा तुझको आज मनाने। कौन कौन मनाने आया, सुनाने आया, हम समझ जाएंगे। जो बाबा सुखदेव करते हैं भाई, सारा बोलना पड़ेगा। सुनाने आए हो, मनाने आए हो तो ताली बजाना, बाकी चुप बैठना। 1 2 3 इस भजन को जो गाए, जो अपने दिल की सुनाए, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करता। तो तुम्हें मेरी कसम है मेरे बाबा, जैसे आपने मेरी सुनी है। तुझे दिल का हाल सुनाने, कोई तकदीर जगाने, सुनने और सुनाने, मैं तुझको आज बनाने
कटहारी खाटू का राजा मेरा बड़ा कहते हैं लोग तुझे संकटहारी खाटू का राजा मेरा बड़ा इस निर्बल को अपना ले, इस निर्बल को अपना ले, तुझे अपने गले लगा ले, तुझे अपने गले लगा ले, सुन दे और सुना दे बाबा तुझको आज बना। एक बात सभी लोग गा दो मेरे बाबा शाम के लिए। आया मैं आया बाबा मैं तो आया, बाबा मैं तो आया। देखिए भाई की जब सारी आशाएं टूटी, पवन वेग से जाकर लाए संजीवन, पवन वेग से जाकर लाए संजीवन जरा मिलकर ताली बजाओ बेटे, जरा मिलकर ताली बजाओ बेटे। उड़ा सीधे सीधे हाथ और इस लाइन को मेरे साथ जरूर गाना। जरा मिलकर ताली बजाओ, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम, कथा सुनाते राम सकल गुण धाम, ये रामायण है ये कथा मेरा जम्बूदीप जम्बूदीप कार्या बरते वही जन्म भूमि है परम पूज श्री राम की, रामायण कथा एक बार का रामचंद्र भगवान की जय हो। नाच रहे हैं बाल दुलारी, शंकर जी शंकर जी शंकर जी शंकर जी आए, शंकर जी शंकर जी आए, शंकर जी शंकर जी शंकर जी आए, शंकर जी शंकर जी शंकर जी आए। भोला भोला तारीख तेरी भोला 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 भोला। क्यों न सब जीवों की ढाल